नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं SK News 24 सच्चाई की जी लोकेशन। इस समय हम गोरखपुर जिले के थाना पीपीगंज, तहसील कैंपियरगंज, एक ग्राम सभा करतारी में मेरी मौजूदगी है। यहाँ जो है ज़मीनी विवाद कहा जाए कि जो है दो पक्षों में है और क्या हकीकत है हम यहाँ के लोगों से जानेंगे। और दोनों पक्ष यहाँ पर मौजूद है और क्या कारण है, क्यों जो है लफड़ा हो रहा है, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। भैया शुभ नाम? मैं अवधेश मिश्रा, मैं दिल्ली में रहता हूँ। ये मैं यहाँ इस ग्राम का निवासी हूँ। ये जहाँ विवाद है ये मेरा खेत है जी। और कई सालों से हम यहाँ पे हैं, कब्जा है। पहले थोड़ा सा ऐसे यहाँ कोई रास्ता वास्ता तो था नहीं, लेकिन यहाँ के गांव के लोग जाते थे तो जो ऐसे खेत में एक मेड़ा होता है जो बोलते हैं आप, उसमें तो लोग आते जाते थे। तो हम लोग का कोई मतलब नहीं था कि भाई रोका जाए टोका जाए, क्योंकि हम भी ग्राम में रहने वाले हैं, लोग भी तो प्रेम है आपस में। लेकिन धीरे धीरे इसको कुछ लोगों ने क्या किया, इसका विस्तार करना शुरू कर दिया, जबकि ये टोटली का टोटली मेरे खेत में है और इसके पीछे भी मेरी ज़मीनें हैं। अब इन लोगों ने क्या किया कि हम लोग दिल्ली में थे तो यहाँ से इन लोगों ने सड़क पास कर दिया। नेताजी आए थे, क्या नाम है नेताजी का, फतेह बहादुर साहब आए थे और उन्होंने सही जानकारी नहीं दी कि भाई रोड कहाँ से पास हुआ है और कहाँ जाना है क्या है, तो वो उनको पता नहीं था। जैसे गांव वालों का मांग क्या है और आपत्ति आपको क्या है? गांव वालों का मांग एक्चुअली क्या है कि रास्ता है जी। तो रास्ता हम लोग कहते हैं कि भाई रास्ता क्या है कि मिल बैठ के बात कर लीजिए। नहीं, सिर्फ आप हमारे रास्ते में ही वो नहीं, जबकि रास्ता जो है अगर मैप में देखेंगे तो मैप में रास्ता पीछे से है। तो हमारा विचार है कि भाई जहाँ से रास्ता परमानेंट है आप वहाँ चलाइए। जो सहयोग हम लोग का हो सकता है उसमें हम भी सहयोग करेंगे और ग्रामवासी भी सहयोग करेंगे। इसमें ग्रामवासी भी हमारे साथ हैं। सभी लोगों ने बोला कि भाई जब पूरी पूरी सड़क आप में है तो आप क्यों करेंगे, करना तो सभी को है, गाँव में सभी को जाना है, दूसरे गाँव के भी लोग आते हैं तो कष्ट में तो हम भी हैं क्योंकि हमें भी तो जाना है। बिल्कुल। लेकिन दिक्कत ये है कि ये पक्ष जो है ये तैयार नहीं है, ये अनऑथराइज मतलब ये इसको कब्जा करना चाहते हैं ये, और कब्जा कर चुके। अच्छा, यही समस्या है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट रोड पड़ गया। क्या नाम है? जी मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जो रोड जहाँ मैप में है, जहाँ पे वो चकबंदी में ऑथराइज्ड हुआ तो कुछ सोच समझ के उन लोगों ने किया, जिससे जो बाकी हमारी ज़मीनें करतहरी ग्राम में आती हैं वो सारी उस रोड के अंदर आ जाएं। इसलिए वो रोड यहाँ से निकलता है, यहाँ से लेफ़्ट होता है, फिर आगे से राइट हो जाता है, फिर ऐसे ही जाके वो जो ऊंचा दिख रहा है उसको पटावा हम लोग बोलते हैं, उस पटावे पे ऐसे निकल जाता है वो, ठीक है, वहाँ एंड है उस रोड का। तो वो जो रोड मैप में है जिसकी वजह से जो बनना चाहिए, और उससे क्या होगा, गांव में काफ़ी लोग की वो जो ज़मीन बची है जो गांव में उसमें ताल में जा रही है ना, वो आप अगर दिखाएंगे उस वीडियो में दिखाएंगे, वो जो पानी में काफ़ी ज़मीन वेस्ट हो जा रही है, ठीक है, ताल थोड़ी ही दूर पे है, वो पूरा ज़मीन गांव में आएगा, उसका यूज़ होगा ज़मीन का, गांव वालों को भी फ़ायदा होगा, उससे काफ़ी गांव को सहयोग मिलेगा, ठीक है। और वो ज़मीन छूट जा रही है, ठीक है, वो पानी में चली जा रही है और ये अनऑथराइज्ड रोड है। यहाँ मेरी दादी जी ने, बहुत लोगों ने बोला तो बोल दिया चलो चलने के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट मिल जाता है, चलो चलने के लिए रास्ता दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई नेतागिरी यहाँ पे आ रही है, चीज़ें बातें आ रही हैं कि भाई नेता वाली चीज़ें आ रही हैं, हम लोग किसी तरह लेंगे, आप लोग कब्जा कर रहे हैं, ये हम लोग की ज़मीन है तो हम लोग, वहाँ रोड है भी नहीं तो रोड कैसे दे दिया जाए, हम लोग जो रोड है वहाँ आप रोड बनवाइए। मेरे पिताजी, मेरे पेरेंट्स तो ये भी बोल रहे हैं कि चलो हम जान रहे हैं गांव में जितने भी जो भी प्रधान सब लोग होते हैं वो मिल के खाएंगे पिएंगे, वो रोड बन नहीं पाएगा, ठीक है, लेकिन हम बोल रहे हैं हम चलो बनवा देते हैं रोड। ये रोड हम बनवाएंगे, सरकार ना बनवाए तब भी ठीक है, ये रोड हम बनवा देंगे, ठीक है, लेकिन हमारा खेत में रोड है, ये हम इस बीच में नहीं जाने क्योंकि हमारा खेत बर्बाद होगा। गाँव में नपाई हुआ, लेखपाल आए, एक जरीब अंदर जा रही है, मतलब 20 मीटर अंदर जो है पानी में, उसको कोई मैनेज नहीं कर सकता है। मैनेज क्यों नहीं हो रहा है? वो मैनेजमेंट होना चाहिए। वो मैनेजमेंट तभी होगा जब आदमी रूल से चलेगा, ठीक है। रूल से कब होगा? यहाँ से जो रास्ता है लेफ्ट में, वो रास्ता उसके लिए पास होना चाहिए, ना कि जो भी जबरदस्ती कब्जा किया ये लोग बना रहे हैं कि हम लोग को डायरेक्ट शॉर्टकट, ये लोग शॉर्टकट चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो जो रास्ता है वो मेन गाँव के लिए रियल में विकास कर रहा है, ये रास्ता रियल में विकास नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें, तो आप देख सकते हैं जो है यहाँ मौके पर प्रशासन बल भी पहुंच चुकी है, 112 नंबर की गाड़ी यहाँ आई हुई है और पूरा मामला क्या है, एक पक्ष ने जो है बात रखा कि जो है यहाँ मेड़ा था
और मेड़ा पर लोग जाते थे, शॉर्टकट होता था और जो है रास्ता कहीं और से। लेकिन हम दूसरे पक्ष से भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर जो है क्या मामला है, क्यों जो है हमारे घर के अंदर जाकर हमारे गाड़ दिए, पत्थर गाड़ दिए। आपका परिचय यहाँ माहौल काफ़ी खराब हो चुका है और जो है झगड़ा होने की संभावना है, जैसा कि आप देख सकते हैं खबर के माध्यम यही बयानदारी है लोग। अरे सुनिए, सुनिए बताइए, लेकिन काम करके बात मत करिए। वीडियो बंद करा भी। पहली गलती ये किया कि इधर से जब रास्ता नहीं था राजस्व नक्शे में, तो पास क्यों करवाया? पहली गलती। दूसरी गलती, जब फतेह बहादुर जी आए यहाँ पर हमारे दरवाजे पर, तो इन्होंने एक पत्थर गड़वा दिया और उनसे ये बात हुई, मैं फतेह बहादुर जी से बताया कि आप जहाँ पर राजस्व विभाग में राजस्व के नक्शे में है वहाँ पर आप बनवाइएगा। उन्होंने बोला वहीं बनेगा जहाँ राजस्व के नक्शे में है। बहुत खत्म। ये क्या किए, हमारी एफएनटी ने ये आ करके यहाँ पर जेसीबी लगा करके और रास्ता बनवाने लगे। दूसरी गलती। तीसरी गलती, यदि हमने पत्थर नस्ब करवाया है तो उसको उखाड़ने का अधिकार किसको है, वो आप लोग बताइए। किसी को नहीं। सुनिए, लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये पैमाइश का जो है कुछ विवाद है जो सामने है, आप देख सकते हैं। और दूसरे पक्ष का आरोप है कि जो है ये खड़ंजा उखाड़ दिया गया है। प्रथम पक्ष के द्वारा जो है खड़ंजा को उखाड़ दिया गया है, लेकिन क्या हकीकत है, प्रथम पक्ष ने अपनी बात को रखा, लेकिन दूसरे पक्ष से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा पक्ष मौजूद है और ये दूसरे पक्ष के लोग मौजूद हैं, हम दूसरे पक्ष से भी जानने की कोशिश करते हैं। भैया शुभ नाम? मेरा नाम राकेश गिरी है जी। क्या मामला है? उन्होंने बताया कि जो है हमारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे थे, आपका क्या कहना है? मामला देखिए, जबरदस्ती कब्जा अगर हम कर रहे थे तो खड़ंजा कौन उखाड़ा है? हम कौन सा अपना यहाँ पे मकान बनवा रहे हैं? हम अपना मकान बनवा रहे हैं ना, इसमें कुछ कर रहे हैं। और जानते हैं, मतलब ये पूरे ग्राम सभा के लोग जितने हैं, लगभग यहाँ से रोज का आना जाना हजारों की संख्या होती है। यहाँ से बच्चे सब पढ़ने घूरा परिचय करने जाते हैं, कोई बीमार पड़ता है तो दवा के लिए घूरा परिचय करने जाते हैं। और यहाँ पे मतलब रोज सुबह कम से कम महिलाओं का सुबह शाम इसी रास्ते आना जाना है। और यह रास्ता आज लगभग 40 साल से चल रहा है। रास्ता तो चल ही रहा था, लेकिन पहले तो ये मेड़ था। नहीं, सुनिए, 40 साल से रास्ता ही चल रहा था। प्रथम पक्ष का कहना है कि एकदम बिल्कुल 100% वो गलत कर रहे हैं, 100% गलत कर रहे हैं, 100% कह रहे हैं। और सब सारे ग्रामीणों सब पूछ सकते हैं कि मतलब इसमें क्या चल रहा था। और इसमें एक चीज तो और था कि मान लीजिए ये पहले पोल गड़ा तब आप ऑब्जेक्शन नहीं किए, नीचे पानी का पाइप गया तब नहीं ऑब्जेक्शन किए। आज ये 4 भाई 5 भाई मिल करके दिल्ली से परिंदा से सब जगह करके यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं और धमका रहे हैं लोगों को। और हमको भी कहते हैं कि तुमको मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, अगर तुम ऐसे करें। और मैं चाहता हूँ कि अपने ग्रामीणों से पूछ लीजिए रास्ता 40 साल से चलता ही नहीं चलता। और दूसरी बात, फिलहाल यहाँ प्रशासनिक सर मैं बता रहा हूँ, ये जो रास्ता 2 बार ये नरेगा के तहत 2008 से 7 से सब बन चुका है। सतई निषाद यहाँ प्रधान थे तब नरेगा से करवाए थे। उसके बाद पप्पू यादव और वो मिलकर के मतलब फिर क्या नाम है कि खड़ंजा करवाए थे। इन्होंने खड़ंजा क्यों उखाड़ा, उनसे पूछिए कि खड़ंजा आज लगभग 20 साल से चल रहा है, ये खड़ंजा आज क्यों आप उखाड़े? मेरा कहना यही चीज है। और हजारों लोग की संख्या क्या नाम है कि यहाँ पे रोज पर डे का आना और जाना होता है। तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन के माध्यम से चाहता हूँ और सबके माध्यम से चाहता हूँ कि पूरे ग्रामीणों की बात है, लेकिन हजारों लोग की बात है। हजारों लोग की बात कैसे? अपना ग्राम सभा तो है, लेकिन क्या नाम है कि चिकनियाडी घूरा पाली लोगों का आना जाना इसी रास्ते से होता है। मेरा कहना यह है कि आप लोग आपस में विवाद ना करें और जो न्यायिक चीज है न्याय से फरियाद। मैं न्याय से चाहता हूँ, बस दबंगई तो ये कर रहे हैं ना, दबंगई तो ये कर रहे हैं। यहाँ पे उजाड़ दिए और जाकर के और जब ये सुनिए मेरी बात, जब ये रास्ता इनका खेत में था तो ये पोल क्यों गाड़ने दिए? ये पानी का नाली ये पास हुआ है, पाइप नीचे से गया, क्यों गया? तब इन्हें आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। खड़ंजा क्यों लगने दिए? तब भी तो पंडित जी थे, जीवित थे कि नहीं थे? तो आज ऐसा क्यों उखाड़ दिया अचानक से? आप पूछिए उनसे जाकर के।
क्या कारण है, क्या उखाड़े? कोई पेपर ठीक है, दिखाएंगे? इन्होंने पिछले साल भी कहा था कि हम पत्थर नस्ब करवा लेंगे, और उसके बाद बकायदा क्या नाम लिख करके दिए थे, वहां पे सुलहनामा लिखा गया था कि इस रास्ते को हम 10 फीट का रास्ता पूरा आपको हम दे देंगे, आप बनवा लीजिएगा। जैसे इनका पत्थर नस्ब होगा वैसे रास्ते को तुरंत गिरा दिए और सरकारी खड़ंजे को भी क्षतिग्रस्त कर दिए। ये दबंगई ही इन लोगों की। पेपर है आपके पास? हाँ, हमारे पास पेपर है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं दोनों पक्षों का जो है बात आप लोगों ने सुना। मैं चाहता हूं कि इस मामले का जो है गहनता से जांच किया जाए और इस पर विचार किया जाए और जो है न्यायोचित जो है कार्रवाई इस पर किया जाए। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और देखते रहें SK न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।